गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज़ फातिमा की जानिब से 3 दिन के फुल लॉकडाउन के चलते गुलबर्गा के स्लम्स एरिया को पहुंचकर फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और साथ ही साथ जिम्स हॉस्पिटल, केबीएन हॉस्पिटल, बसवेश्वर हॉस्पिटल्स में अटेंडर्स को फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की जानिब से जिम्स हॉस्पिटल में फ़ूड पैकेट्स ज़रूरतमंदों को तकसीम किए गए। जो पेशेंट के अटेंडर्स हैं उनको तकसीम किया गया है, क्योंकि ये कंप्लीट लॉकडाउन है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं और पेशेंट के अटेंडर्स भी कहीं बाहर जाकर अपने खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की हिदायत पर हम फ़राजुल इस्लाम साहब के निगरानी में यहाँ पर आके फ़ूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। ये काम मुसलसल जब से सेकेंड वेव शुरू हुई है तब से जारी है और हर कोई वर्कर मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की हिदायत पर इनफरादी सतह पर अपना काम अंजाम देते आया है। चाहे वो मज़र ख़ान साहब हों, चाहे वो आदिल सुलेमान सेठ हों, चाहे वो सैयद अहमद साहब हों, चाहे वो असद अली अंसारी साहब हों, ये लोग पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये लोग रेमडेसिविर वैक्सीन इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ये काम मुसलसल लोगों की मदद करने का, खिदमत अंजाम देने का काम कर रहे हैं। लिहाजा ये पार्टी के तरफ से हिदायत देने पर ही काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा का अवामुन्नास के लिए ये खिदमत का जज्बा है, जो उन्होंने बार बार इस बात की ताकीद की, हिदायत दी कि आप लोग जाएं, अवामुन्नास में जाकर लोगों की खिदमत करें और ख़ास करके जो कोविड के मुतासिरीन हैं उनकी जिस अंदाज़ में मदद हो सकती है मदद करें। आगे चल के वैक्सीन ड्राइव भी इंशाल्लाह शुरू की जाएगी ताकि लोगों को इस बीमारी से आने से पहले ही उनका बचाव किया जा सके। हमें के लोगों से और ख़ास करके गुजारिश भी है कि वैक्सीन ड्राइव जो ही शुरू हो, आप सभी हजरात वैक्सीन ज़रूर लें। वैक्सीन ये बीमारी को अगर किस हद तक भी रोकने का एक ज़रिया हो सकता है तो बेहतरीन ज़रिया है। आप मुश्किल में पड़ने से बेहतर है बिस्तर पे जाने से बेहतर है, ऑक्सीजन की ज़रूरत आने से बेहतर है कि आप लोग वैक्सीन ले लें और इस वैक्सीन लेने के नतीजे में आप इस बीमारी के संगीन नतायज से बच सकते हैं। देखिए, जब भी कभी किसी भी हम जैसे वर्कर्स हैं, हम जैसे जो पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, वो कभी भी इंजेक्शंस के बारे में मुतालबा करते हैं। अभी ब्लैक फंगस का मामला चल रहा है। ब्लैक फंगस का आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर इंजेक्शन और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से, चाहे वो आंध्रा से लाने की बात हो, चाहे वो हैदराबाद से लाने की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र से लाने की बात हो, या फिर अगर कर्नाटक में अवेलेबल है इंजेक्शन या मेडिसिन तो उसको मुहैया किया जा रहा है। अभी कई सारे ब्लैक फंगस के जो मुतासिरीन हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो ज़ेरे इलाज हैं। उनके इंतज़ामात में मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा लगी हुई हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के ताल्लुक़ से पता है आपको कि बहुत किल्लत रही है। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया गया कि इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाए। अब कुछ हद तक जो है वो बैलेंस आ रहा है। हम इस ताल्लुक़ से मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा का शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि इंजेक्शंस सफिशेंट क्वांटिटी में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। मेडिसिन का भी मामला है, बेड अवेलेबिलिटी का मामला है। हर वर्कर को ये हिदायत दी गई थी कि जब भी कोई पेशेंट आपको कॉल करता है तो वो आप उसको जो है सहूलत फराहम करें। 2 दिन पहले एम्बुलेंस भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो चल रही थी, उसको एक गुलबर्गा एनजीओस फेडरेशन को उनके ताउन के लिए, उनके सपोर्ट के लिए दिया गया ताकि उसका वो इस्तेमाल करें और अवामुन्नास की खिदमत में उसका फ़ायदा दे सके, पहुंचा सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, जय भीम। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा ने ये एहसास किया कि 3 दिन फुल लॉकडाउन रहने की वजह से जो पेशेंट के अटेंडेंट्स है, ख़ास करके जिम्स और ये जनरल हॉस्पिटल के सामने बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके भूख का ख्याल करके वो कल से कह रही थी कि भाई
पूरा लॉकडाउन होने के बाद में इनके खाने का कैसा होगा। तो उनकी इस जुस्तजू से आज वो तमाम लोगों के लिए कई 100 पैकेट खाना बनवा कर यहाँ भिजवाई हैं। तमाम नौजवानों की ज़िम्मेदारी में ये तमाम नौजवान ज़िम्मेदारी से उन तक खाना पहुँचाए हैं। अल्लाह करे ये जब तक कोविड ख़त्म हो जाए तब तक के मोहतरमा ये काम करें और इन तमाम लोगों को अल्लाह इसका अजर दे। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो लोग ये काम कर रहे हैं ये फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका अजर देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये करके आपसे दिखाया जा रहा है। ये बताना चाह रहे हैं कि काम जो लोग पहले ये काम कर नहीं रहे थे, हम ख़ास करके हम बता नहीं रहे थे, तो लोगों को ये ख्याल था कि फ़लाने वो कहाँ हैं, काम क्यों नहीं कर रहे। हम जो काम कर रहे थे, अब ये कौम की मजबूरी और कुछ लोगों की मजबूरी की वजह से आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ, ताकि ये बताने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये कौम जानती है, उनका दिल जानता है और करने वाला और रब जानता है। बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, जय भीम। आज जिम्स हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर पे हमारे मैडम MLA कनिज़ फ़ातिमा मैडम जी ने पहले से ही ये काम कर रहे थे। जो अटेंडर्स हैं उनको खाना पहुंचाने का और पानी पहुंचाने का और तमाम जो भी ज़िम्मेदारी के काम हैं बखूबी निभा रहे थे। पर आज इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब और हम तमाम लोगों को आप लोग के सामने इसलिए आना पड़ रहा है ताकि हम आपको बता सके कि ये काम कई दिनों से चल रहा है। यहाँ पे जो अटेंडर्स हैं कई दिन से परेशान थे क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद थे, पार्सल्स लाने वालों को तकलीफ़ थी, गाड़ी को सीज़ किया जा रहा था पुलिस डिपार्टमेंट से। तो मैडम बहुत ही फ़िक्रमंद थे कि भाई जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनके अटेंडर्स का कैसा, उनके खाने का कैसा, उनके पानी का कैसा। तो लिहाजा ये जुस्तजू चालू हुई है टाइम से मैडम से। आज हम आपके सामने आके बता रहे हैं और ये काम अजर के लिए है, हमारी आखिरत के लिए है और तमाम लोग यहाँ जो भी एडमिट हैं हम सब लोग मिलके उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे और उनको इस वबा से तमाम गुलबर्गा को महफूज रखे और तमाम शहर को, तमाम दुनिया को और हमारे भारत को महफूज रखते हुए मैं ये दुआ अल्लाह से करता हूँ। कहते हुए मेरी बात करता हूँ।